ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। जिस रेट कट का हम इंतजार कर रहे थे वो रेट कट यहां पे हो चुके हैं। उसके बावजूद ऑल्ट कॉइन्स हमें रेड नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद बीटीसी के अंदर करेक्शन यहां पे हमें नजर आ रही है। किस तरीके से मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या नेक्स्ट मूव बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, और जिस ऑल्ट सीजन का हम इंतजार कर रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। साथ ही साथ जिस मेजर ऑल्ट कॉइन की इस समय काफी ज्यादा चर्चा है मार्केट के अंदर, एस्टर, जिसको बाइनेंस का सपोर्ट भी यहां पे मिला हुआ है, क्या मेरा ओपिनियन है इस कॉइन के बारे में, इसको बाय कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं, कितनी वैल्यूएशन तक ये जा सकता है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है मेरे भाइयों, क्योंकि अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि भाई मैंने अभी पूरी वीडियो बनाई थी और वो पूरी ही वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, और आप लोगों के लिए मुझे दोबारा से ये पूरी वीडियो यहां पे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इस मेहनत के लिए, इस मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही का लाइक, एक लाइक ना यार, मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके से रेगुलर वीडियोस आपके लोगों के लिए बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स तो करेक्शन ले रहे हैं, और जिस लेवल के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी 1,17,500 का, ये लेवल अभी भी क्रॉस होता हुआ हमें देखने को नहीं मिला, जबकि रेट कट यहां पे हो चुका है। उम्मीद पूरी थी कि रेट कट के बाद यहां पे काफी सारे लोग बुलिश हो चुके थे कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट यहां पे हमें देखने को नहीं मिला। बिकॉज ये लेवल पहले भी काफी तगड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। देखो, दो सिनेरियोस में मार्केट के अंदर देख रहा हूं। पहले एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। हालांकि यहां पे अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करूं तो आप देखेंगे प्राइस जो है वो हमारा यहां पे ऊपर जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन जो आरएसआई है वो हमारी यहां पे नीचे जा रही है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी नीचे जा रही है, यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस 4 आवर के टाइम फ्रेम में बन रही है। लेकिन अगर आप ट्रेड्स नहीं लेते तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स नहीं लेते तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बड़ी पिक्चर की यहां पे बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे 7-8 दफा मैं आपको मून फेसिस ये इंडिकेटर आपसे शेयर कर चुका हूं। इसकी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर ना 85% से ज्यादा है। आप बैक टेस्ट कर सकते हैं जाके। यहां पे आप देखेंगे इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहां पे जब भी आप मून फेजेस टाइप करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर होता क्या है, कलर्स मैंने थोड़े से चेंज कर रखे हैं। यहां पे जब भी हमें ब्लू मून देखने को मिलता है ना, जब भी ब्लू मून हमें देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये बियर मून होता है, यानी कि करेक्शन देखने को मिलती है। और जब भी ग्रीन मून देखने को मिलता है ये बुल मून होता है, यानी कि मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है। आप देखेंगे ब्लू मून थोड़ी सी करेक्शन, ग्रीन मून यहां पे मार्केट की रिकवरी, ब्लू मून यहां पे करेक्शन, ग्रीन मून यानी कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी। हालांकि कई दफा ये यहां पे फेल भी हो जाता है, लेकिन उसकी 85% से ज्यादा स्टिल एक्यूरेसी है। रिसेंटली भी आप देखेंगे यहां पे ग्रीन मून मार्केट पंप, ब्लू मून मार्केट डाउन, ग्रीन मून मार्केट पंप, ब्लू मून मार्केट डाउन, ग्रीन मून मार्केट पंप। अब खासियत क्या है कि ये जो बुल मून एंड बियर मून बनते हैं ये हर 15 दिनों के आसपास बनते हैं। आखिरी बुल मून जो हमारा बना था अप्रोक्सीमेटली ये 6 या 7 सितंबर के आसपास बना था। अब जो नेक्स्ट बियर मून बनेगा वो 21 से 22 सितंबर के आसपास बनेगा। और इस समय मार्केट जो है उसके अंदर, मार्केट के अंदर यहां पे आप देखेंगे कि मार्केट पंप तो हो रही है, लेकिन मार्केट के अंदर पंप होती, मार्केट के अंदर वॉल्यूम हमारे पास कम है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट पंप हो रही है लेकिन वॉल्यूम यहां पे नीचे जा रही है। उसी के साथ साथ बीटीसी जहां पे ट्रेड हो रहा है इस समय, वो एक बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की जो अच्छी खासी लिक्विडिटी इस समय पड़ी है वो 1,18,000 1,19,000 डॉलर के आसपास पड़ी हुई है, और मैक्सिमम जोन जो है वो मैं 1,20,000 डॉलर देख रहा हूं। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो मुझे लगता है मैं वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को यहां पे ग्रैब करने जा सकती है, और उसके बाद मार्केट के अंदर फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। करेक्शन कौन से लेवल तक देखने को मिल सकती है, इन दोनों सपोर्ट लेवल तक। नंबर 1 यहां पे 14,800 डॉलर का लेवल, सेकंड यहां पे 12,500 से लेकर 600 डॉलर का लेवल। अगर मार्केट यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इन जोन्स के आसपास आती है, स्टिल यहां पे मार्केट जो है एक हायर लो ही बनाएगी, यानी कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। ये चीज के ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। हालांकि कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और जो भी डिप अगर मुझे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलती है, हालांकि मार्केट है देखो हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो सिनेरियो मुझे लग रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जितनी भी चीजें मैंने देखी आगे चल के भी शेयर करूंगा। तो जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है, जो भी डिप अगर मुझे बीटीसी के अंदर देखने को मिलती है, तो इस डिप को मैं अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करूंगा, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो। यानी कि पर्सनली इस डिप को एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह ही यहां पे मैं ग्रैब करूंगा। हालांकि आप समझ चुके होंगे क्या चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यानी कि अगर कोई भी डिप बीटीसी के अंदर मुझे इन जोन्स के आसपास देखने को मिलती है तो एज अ हायर लो ही उसको मैं कंसीडर करूंगा, और इस
डिप के अंदर बाइंग जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, इथेरियम के अंदर और बिटकॉइन के अंदर पर्सनली मैं करूंगा। बिकॉज अगर लिक्विडेशन के मैप के ऊपर मैं आपके लेके चलूं तो यहां पे आप देखेंगे $1,18,19,000 का ये मैक्सिमम जोन है जहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी हमारी पड़ी है और इसके बहुत ज्यादा करीब है। तो ये $4 बिलियन की लिक्विडिटी यहां पे ग्रैब हो सकती है। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन है, जो एग्जैक्ट मैंने आपको सपोर्ट जोन यहां पे बताया जहां पे निकल के भी आ रहा है, इसके आसपास $5 बिलियन की लिक्विडिटी हमारी पड़ी है। तो मार्केट इन दोनों जोन्स की लिक्विडिटी यहां पे ले सकती है और उसके बाद मार्केट के अंदर अपसाइड रैली कंटिन्यू होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? बिकॉज यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को यहां पे मैं ओपन कर देता हूं और हिस्टोरिकली क्या चीजें यहां पे हुई हैं एक बार इस चीज को यहां पे देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे अगर मैं अगस्त के महीने की बात करूं, साथ में इस चीज को इग्नोर करना, बीटीसी की डोमिनेंस मैंने ओपन कर रखी है, उसको भी अभी आगे चल के दिखाऊंगा। यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं अगस्त महीने की बात करूं, ये रहा अगस्त महीना, अगस्त के महीने के अंदर बीटीसी ने अपना टॉप कंफर्म करा और सितंबर के महीने के अंदर बीटीसी के बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पे बीटीसी ने अपना यानी कि बॉटम जो है वो कंफर्म करा। उसके बाद मार्केट हमें रिवर्स करती हुई देखने को मिल रही है। अब यही सिमिलर चीज अगर हम 2021 की बुल साइकिल के अंदर देख लें तो यहां पे आप देखेंगे 2021 की बुल साइकिल के अंदर ये रहा अप्रोक्सीमेटली अगस्त का महीना जहां पे बीटीसी ने अपना लोकल टॉप कंफर्म किया था और ये रहा सितंबर का महीना बुल मार्केट का एग्जैक्ट सपोर्ट बैंड जहां पे बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म किया था और उसके बाद अक्टूबर के महीने से यहां पे रैली हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली थी और यही वो जोन था जहां पे मेजर ऑल्ट सीजन भी हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर हम 2017-18 की साइकिल पे भी चले जाएं, 2017-18 की साइकिल के अंदर भी यही सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड, ये रही 2017-18 की बुल साइकिल। यहां पे आप देखेंगे कि 2017-18 की बुल साइकिल की बात करूं, ये रहा हमारा अगस्त जहां पे बीटीसी ने अपना लोकल टॉप बनाया और ये रहा हमारा सितंबर बुल मार्केट का सपोर्ट जोन जहां पे बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म करा और उसके बाद ये रहा अक्टूबर का महीना जहां से रैली हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली और यही जोन था जहां पे ऑल्ट कॉइन्स का ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिला। इनफैक्ट अगर एक साइकिल और पीछे चले जाएं जो कि हमारी सबसे पहली बुल साइकिल थी 2013, तो यहां पे भी आपको सेम सिनेरियो ही देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा 2013 और यहां पे अगर मैं बात करूं अगस्त के महीने की तो ये रहा, थोड़ा सा जूम आउट इसको चीज को मैं कर लेता हूं। यहां पे देखेंगे ये रहा, ये अगस्त के महीने के अंदर हमें अपना टॉप बनता हुआ देखने को मिला और ये रहा हमारा सितंबर का महीना जहां पे बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड पे ही अपना बॉटम कंफर्म करा और ये रहा अक्टूबर का महीना जहां से रैली हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली थी। यानी कि अगर इस बार भी हिस्ट्री यहां पे रिपीट होती है जिस तरीके से हर बार हमें देखने को मिला है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री बीटीसी जो है अपना बुल मार्केट यानी कि अपना लोकल बॉटम जो है वो यहां पे कंफर्म कर चुका है और लोकल टॉप जो है अगस्त का वो कंफर्म कर चुका है और सितंबर का बॉटम भी कंफर्म कर चुका है। और अब अक्टूबर के अंदर छोटी सी करेक्शन के साथ साथ अक्टूबर के अंदर हमें मार्केट के अंदर रैली कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। यहां पे रेट कट हो चुके हैं, मार्केट के अंदर बॉटम यहां पे बन चुका है। स्टिल आप सेंटीमेंट मार्केट के अंदर देखेंगे यहां पे मार्केट न्यूट्रल चल रही है 53 के आसपास। देखा कोई पहले से निशान है, बोला है ना भाई पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, पूरी वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई यानी कि सेव नहीं हुई, इसी वजह से दोबारा मेहनत आप लोगों को कर रहा हूं। लाइक जरूर ठोक दो यार, क्योंकि ये पूरी मेहनत दोबारा से मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें पता है यार। टेलीग्राम के अंदर भी लोगों से शेयर कर सकता हूं लेकिन अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए चीजें मैं यहां पे बना रहा हूं, तो डेफिनेटली मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहां पे आप देखेंगे सेंटीमेंट्स अभी भी 53 के आसपास है, रेट कट यहां पे हो चुके हैं। 2 साल पहले हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि डॉज जो मीम कॉइन है इसका ETF मार्केट के अंदर आ जाएगा और अब इसका स्पॉट ETF मार्केट के अंदर आ चुका है। एक मीम कॉइन का स्पॉट ETF मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है, उसके बावजूद मार्केट के सेंटीमेंट्स यहां पे आप देख रहे हैं 53 के आसपास है। इनफैक्ट अगर मैं आपको फेड वॉच के ऊपर ले चलूं तो यहां पे आप देखेंगे 0.25 बेसिस का रेट कट हमें देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके की मैक्रो कंडीशंस इस समय मार्केट के अंदर चल रही हैं, जापान की अगर बात करूं जिस तरीके से मार्केट जापान की जो स्टॉक मार्केट है वो प्रेशर के अंदर है, जिस तरीके से यूएस की यील्ड्स यहां पे बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद यहां पे आप देखेंगे अक्टूबर की मीटिंग के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है 92% की यहां पे रेट कट हमें देखने को मिलेगा। खाली अक्टूबर ही नहीं, अगर मैं यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ही ले जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे अक्टूबर के महीने के अंदर ये रहा अक्टूबर प्लस ये रहा अपना दिसंबर, इन दोनों महीनों के अंदर प्रोबेबिलिटीज हैं कि रेट कट हमें देखने को मिलेगा। और जब तक ये प्रोबेबिलिटीज 85% से ऊपर रहती हैं, श्योर शॉट है कि हमें रेट कट देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारी एक रेट कट हो चुका है, 2 रेट कट पूरी प्रोबेबिलिटी से मार्केट के अंदर होंगी। बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है। डॉज कॉइन का ETF यहां पे अप्रूव हो चुका है, उसके बावजूद मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स खाली इस समय न्यूट्रल है। इसी वजह से मुझे प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से भी आपको बीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट भी दिखाया, हिस्ट्री दिखाई अलग अलग साइकिल्स की, कि यहां पे Q4 के अंदर मेजर ऑल्ट सीजन का रन और बीटीसी का रन हमें देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि हर एक डिप को, अगर कोई छोटी मोटी डिप, बहुत मेजर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, एक नया
यहाँ पे लो लगेगा सितंबर के अंदर। पर्सनली ये भी चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मार्केट के अंदर कोई बहुत ही बुरी न्यूज आ जाए वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट चल रही है, जो मैक्रो चीजें भी हो रही है, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो मार्केट के अंदर जो भी डिप हमें देखने को मिलती है, पर्सनली उस डिप को मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा, और यानी कि मैं उसको यहाँ पे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पे देखूंगा। प्लस एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे बेस कितना बड़ा इकोसिस्टम है। 1 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स ट्विटर के ऊपर हो चुके हैं, और बेस के इकोसिस्टम के अंदर लगातार इन्फ्लोस हमें देखने को मिल रहा है। और बेस का कोई नेटिव टोकन नहीं है, और बेस ने ये प्रॉमिस किया था कि उनका कोई नेटिव टोकन आएगा भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से Q4 यहां पे मार्केट के अंदर आ रहा है, जिस तरीके से रेट कट हमें पहला यहां पे देखने को मिला है, अब आप देखेंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होते ही बेस भी यहां पे अपना टोकन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं Q4 के अंदर। हो सकता है कुछ चीजें जो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन यहां पे ऐसे बड़े बिग प्लेयर्स को पता है, इसी वजह से अपना टोकन इन्होंने पहले ना लॉन्च करके Q4 के अंदर लॉन्च करने का प्लान करा। और खाली बेस ही नहीं, अगर मैं यहां पे मेटामास्क की बात करूं, भैया सालों से ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर काम कर रहा है, लेकिन अब अपना मास्क टोकन Q4 के अंदर लाने की बात कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर भी यानी कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े इकोसिस्टम Q4 के अंदर यहां पे अपना टोकन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। नो डाउट इन लोगों को कुछ ऐसे सिनेरियोज मार्केट के अंदर पता होंगे कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी हमें देखने को मिलेगी, कि यही वजह है कि Q4 के अंदर ही ये कॉइन अपने यानी कि अपने कॉइन्स यहां पे लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोरिया का जो नंबर 1 एक्सचेंज है अपबिट, उसकी भी बात करूं तो वो भी Q4 के अंदर ही अपना टोकन लॉन्च कर रहा है। इतने सारे इत्तेफाक Q4 को लेके ही यहां पे क्यों हो रहे हैं? तो ये सारी चीजें मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं कि Q4 के अंदर यहां पे अच्छी खासी रैली की शुरुआत होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि जिस ऑल्ट सीजन का बेसब्री से यहां पे इंतजार कर रहे हैं, वो यहां पे देखने को मिल सकता है। कि यही वजह है कि चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो अगर नए सब्सक्राइबर्स हो तो, बिकॉज यहां पे मैं बहुत जल्द अब अपने हाई कन्विक्शन ऑल्ट कॉइन्स की वीडियो भी लाने वाला हूं। और जोन से भी ऑल्ट कॉइन को मैं बाय करता हूं, जोन से भी ऑल्ट कॉइन को मैं सेल करता हूं, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम के अंदर शेयर कर देता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे क्लियरली आगे बोला था कि मैंने ब्रेड के अंदर अपनी पहली एंट्री बनाई है, 2x की लेवरेज से बनाई थी। अभी भी इसको पोजीशन को मैं यहां पे होल्ड कर रहा हूं, बिकॉज बेस चेन के इकोसिस्टम के अंदर काफी अच्छी खासी हलचल चल रही है। इसी के अलावा मैंने आपको क्लियरली बताया था $22-23 के आसपास मैं एवेक्स के अंदर पहली एंट्री बना रहा हूं। 50% से ज्यादा स्पॉट के अंदर हम ऊपर बैठे हुए हैं। पंप टोकन 27-28 सेंट के ऊपर मैंने बाय किया था, ये चीज भी क्लियरली आप लोगों को बताई थी। 3x से ज्यादा का प्रॉफिट, हालांकि उसके अंदर मैं बुक भी यहां पे कर चुका हूं। तो आगे जाके भी अब जो हाई कन्विक्शन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं एंट्री बना रहा हूं, सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर यहां पे बताऊंगा। टेलीग्राम के अंदर जब सेल करता हूं ये चीज भी बता देता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली टेलीग्राम को यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पे एस्टर कॉइन के बारे में। भैया इसकी काफी ज्यादा हाइप है मार्केट के अंदर, लेकिन इस कॉइन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। काफी सारे भाइयों का मुझे सवाल आता है कि भैया बिना केवाईसी के हमें ट्रेड करना है। तो अगर बिना केवाईसी में पूरी दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो बिटयूनिक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बिटयूनिक्स बिना केवाईसी के आपको अपॉर्चुनिटी ये देता है कि यहां पे ट्रेड किया जा सकता है, प्लस 10% का डिपॉजिट बोनस भी आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल $5000 आप किसी और एक्सचेंज के ऊपर होल्ड कर रहे हो मेरे भाई, तो अगर वही $5000 आप बिटयूनिक्स के ऊपर होल्ड करोगे तो इसके ऊपर $500 का बोनस भी आपको मिलेगा, जो किसी और एक्सचेंज के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि फ्री का बोनस यहां पे मिल रहा है, फ्री मनी मिल रहा है, जिसको आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनता है उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो बिटयूनिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। पर्सनली मैं भी इसको यूज कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की केवाईसी पूरी दुनिया में यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एस्टर टोकन के बारे में। भैया काफी ज्यादा हाइप इसकी बनी है, क्यों? सबसे पहली बात, यहां पे आप देखेंगे कि सीजी ने इस कॉइन को यहां पे बैक कर रखा है, यानी कि बाइनेंस की तरफ से इसकी बैकिंग यहां पे देखने को मिल रही है। प्लस अपने ट्विटर के ऊपर ही रिसेंटली यहां पे आप देखेंगे सीजी ने इस कॉइन के बारे में क्या लिखा, वेल डन, गुड स्टार्ट, कीप बिल्डिंग। अब सीजी भैया मार्केट का वो गुंडा है जिसने एफटीएक्स को चाहा तो 1 मिनट के अंदर गिरा दिया, और अब मेरे हिसाब से जो चीजें मैं देख रहा हूं यहां पे सीजी यानी कि अपना ये प्रोजेक्ट लाके एस्टर बीएनबी का क्या हाल हुआ आपने देखा है ना, $1000 से ऊपर पहुंचा दिया। सारे कॉइन्स की मिट्टी मिली यहां पे हो जाती है, लेकिन बीएनबी उतना ज्यादा नहीं गिरता है। तो यहां पे सीजी के ऊपर लोगों को आज भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा विश्वास है। पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा विश्वास है, इसी वजह से मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी विश्वास है। इसी वजह से यहां पे आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट की मार्केट कैप देखते देखते ही $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी। $1.12 बिलियन के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप यहां पे आप देखेंगे $5.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली पहुंचने वाली है। और मजे की बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक ना ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, ना ही कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट हुआ है, ना ही बायबिट के ऊपर लिस्ट हुआ है, यानी कि टियर 1 एक्सचेंजेस के ऊपर तो अभी ये आया ही नहीं है। ये कॉइन खाली आपको एमईएक्सी के ऊपर और दूसरा बिंगेक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके अपने रिसर्च करके बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूं।
जिस तरीके से बाइनेंस यानी कि सीजी खुद ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लेके आया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट राइवल लेके आया है हाइपर लिक्विड के लिए। रिसेंटली आप देखेंगे हाइपर लिक्विड के अंदर पैराबॉलिक रैली हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब यहां पे हाइपर लिक्विड थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर्स यहां से पैसा निकाल के एस्टर के अंदर यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। यही वजह है कि एस्टर की मार्केट कैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और थोड़ा बहुत कूल डाउन हमें हाइपर यहां पे होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज दोनों ही डेक्स है। अब यहां पे आप देखेंगे हाइपर लिक्विड से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हाइपर लिक्विड की मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली $19 बिलियन अभी करंट टाइम पे, और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $56 बिलियन है। तो जितनी इसकी फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है, इतनी ही फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, ये मैं स्पेक्युलेशन ही कर रहा हूं, गारंटेड नहीं है कि इतनी मार्केट कैप यहां पे सीजी का प्रोजेक्ट भी पहुंच सकता है, यानी कि एस्टर भी पहुंच सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से बैकिंग है, बिकॉज आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट हमें बायबिट, बाइनेंस, कॉइनबेस, इन सारे टियर 1 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज सीजी का डायरेक्ट यहां पे सपोर्ट है और अभी तक इसकी मार्केट कैप यहां पे देखेंगे $1 बिलियन के आसपास है। तो पर्सनली मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि अपनी वॉच लिस्ट में इस कॉइन को रखो और इस कॉइन के ऊपर अपनी जितनी रिसर्च कर सकते हो उतनी रिसर्च करो। अगर बहुत ज्यादा फोमो होता है इस कॉइन के ऊपर तो डीसीए के अंदर यहां पे बाय करो। अगर बहुत ज्यादा फोमो होता है तो लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यानी कि डीसीए का मतलब पहली एंट्री करंट प्राइस के ऊपर अगर आप लेते हो तो सेकंड एंट्री आपकी 30% नीचे होनी चाहिए। 30% जब भी डंप हमें देखने को मिलता है उसके आसपास आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए। पर्सनली जब भी बहुत मेजर डिप हमें मुझे इस कॉइन के अंदर देखने को मिलेगी तो पर्सनली मैं बाय करूंगा, या फिर अगर मुझे भी फोमो हुआ तो अगर मैंने भी इसके अंदर एंट्री बनाई तो डेफिनेटली टेलीग्राम के अंदर आपको बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली टेलीग्राम को यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे? Q4 जिस तरीके से बुलिश हमेशा देखा गया, क्या इस बार भी देखने को मिलेगा? क्या रियलिटी में ऑल्ट सीजन आएगा या फिर नहीं? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको सीखने को मिली हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।